Audio Jungle. निकाय कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में जन जागरण मीटिंग। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर स्थानीय निकाय कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान न किए जाने के विरोध में स्वरूप रविवार को जन जागरण मीटिंग पंपलेट की शुरुआत हुई। कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री रमाकांत मिश्र व मुन्ना हजारिया ने बताया कि जोन 2 के अंतर्गत अहिरवा हरजंदर नगर गांधीग्राम त्रिमूर्ति मंदिर के पास व जोन 6 के अंतर्गत नमक फैक्ट्री रावतपुर वार्ड कार्यालय में श्री देवी दीन भाव के नेतृत्व में जन जागरण अभियान मीटिंग की गई। कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ ने अपने 23वीं सूत्री मांगों को लेकर दिनांक 7/9/2022 को मोतीझील कानपुर में आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कर्मचारियों साथियों की ज्वलनशील समस्याओं को लेकर माननीय नगर विकास मंत्री जी को ज्ञापन नगर आयुक्त महोदय जी के माध्यम से संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। जन जागरण मीटिंग में प्रमुख रूप से श्री रमाकांत मिश्र प्रदेश अध्यक्ष, कार्यवाहक मुन्ना हजारिया प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ देवी दीन भाव, राम गोपाल समुदय, मुन्ना पहलवान, संजय हजारिया, नीलू निगम, पंकज शुक्ला, नबीउल्लाह, अशोक कुमार, मन्नीलाल, मनोज टू आदि कर्मचारी उपस्थित थे। सर, क्या नाम है आपका? मैं रमाकांत मिश्रा हूँ। सर, आज किस तरीके की मीटिंग आप लोग कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पूरे प्रदेश भर में जो है 7 सितंबर को 12 बजे से 4 बजे तक धरना के माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री और प्रमुख सचिव नगर विकास को ज्ञापन प्रेषित करेगा, अपने नगर आयुक्त के माध्यम से या जिला अधिकारियों के माध्यम से। हमें आपको ये बताना है कि विगत काफ़ी वर्षों से हमारे निकाय कर्मचारियों की समस्याएं जो हैं, जिस पे कई बार जो है पत्राचार किया गया, वार्ता भी किया गया। अब ये नई सरकार बनी है, भाजपा की ही बनी, हम लोगों उसमें समर्थन सपोर्ट किया था बनाने में। इसके बाद जब से सरकार नई बनी है, कोई न वार्ता हुई है न कोई कर्मचारी समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है। 23 सूत्री मांगे हैं जिस पे आप लोग हमारा 23 सूत्री देखिए, सेवा संवर्ग विसंगतियाँ हैं और भी तमाम हैं। 7वें वेतन आयोग की जो विसंगतियाँ वो नहीं पूरी हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते हमको नहीं मिल रहे हैं। हमारे सेवा संवर्ग का जो है वो नहीं हो रहा है, ग्रेड पे हमको उनके बराबर नहीं दिया जा रहा है। ऐसी तमाम सी समस्याएं हैं जिसको लेकर कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पे अभी हमारा 23 सूत्री मांग पत्र को लेकर के नगर आयुक्त से भी वार्ता हुई पिछले दिनों। नगर आयुक्त जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने जो है काफ़ी अरसे से काम कर रहे एवजदार मार्ग प्रकाश के कर्मचारी जो हैं वो 15 दिन का वेतन पा रहे थे, उनका 5 दिन का और बढ़ा करके उनके आंसू पोंछने का काम नगर आयुक्त ने किया है। हम 7 तारीख को धरने के माध्यम से स्थानीय मांगों पर ज्ञापन देंगे और प्रादेशिक मांगे जो हमारी हैं उस पर जो है हम नगर आयुक्त को ज्ञापन देंगे कि हमारा ज्ञापन जो है। आप लोग ज्ञापन दे चुके हैं? हाँ, इसके पहले पिछली सरकार में हम लोग तमाम बार ज्ञापन दिए, अपर मुख्य सचिव से वार्ता हुई, लेकिन एक भी बिंदु का समाधान नहीं होता है। सबसे बड़ा दुख ये है। आप देखिए, अभी कोरोना काल में हमारे सफाई कर्मचारी और जो हमारे सैनिटाइजेशन ये सब हैं, लाशों का निस्तारण में हम लोग अग्रणी भूमिका निभाए हैं। पूरे देश में सराहना हुई सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की। लेकिन इसके बाद भी अगर हम लोगों की नहीं सुनी जा रही है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो है मुख्यमंत्री के पास बात नहीं पहुंच रही या क्या है, क्या कारण से जो है हर मामले में निकाय कर्मचारी अपेक्षित है, उपेक्षित होता है। निकाय कर्मचारी हैं टोटल? इस समय हमारी लाखों की संख्या में है प्रदेश में, सफाई कर्मचारी और अदर कर्मचारी मिला के लाखों की संख्या में है, बड़ी संख्या है। और इतना दिनों से देखिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है, ठेके के माध्यम से किया जा रहा है, उसमें उत्पीड़न हो रहा है, उनका EPF ESI नहीं जमा होता है। जहाँ देखिए तमाम घपले घोटाले हैं। अभी हमारे जैसे माननीय महापौर हैं, यहाँ पर लोकल स्तर पर अदर जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ाया, सदन ने पास कर दिया, कार्यकारिणी ने पास कर दिया, यहाँ अधिकारी नहीं चाह रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं। हमारे गृहकल जलकर का पूरे प्रदेश में जो है माफ़ी है कर्मचारियों को और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को।
यहाँ भी सदन में वो भी पास हो गया, कार्यकारिणी में पास हो गया। सुनवाई नहीं की जा रही है? भाई अब अधिकारियों की मनमानी है। इस पे हमने नगर आयुक्त से कहा था, तो हमने 2004 का प्रमुख सचिव का आदेश भी दिखाया। खंजन लाल जी हैं हमारे प्रमुख सचिव, उन्होंने किया। उन्होंने कहा भाई शासनादेश से एक्ट बड़ा नहीं होता है। हमने कहा सबसे बड़ी सरकार होती है, हम देश की तीसरी सरकार है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, हमारा सदन है, हमारी कार्यकारिणी है, पास किया है, इसमें क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं मैं कर पाऊँगा। तो फिर लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, लेकिन हम अपनी बात कहते हैं, कभी न कभी जो है ध्यान में आएगा, उसको सुनना पड़ेगा। अब हम आंदोलन की राह पे हैं। क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कोई शासन आदेश लागू हुआ कि नहीं? शासनादेश तमाम लागू हुए हैं। अभी एक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे हमारे संविदा के कर्मचारी रोड पे काम कर रहे हैं डिवाइडर पे, और एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है और किसी कारण से, तो उनको कोई सुविधा नहीं थी। अब सरकार ने एक शासनादेश अभी तुरंत किया है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है, उसमें सेवा काल में मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी पर रखा जाएगा आउटसोर्सिंग पे। और क्या मांग कर रहे हैं? और हमारी तमाम सी मांगे हैं। एक तो हमारी रेगुलर भर्ती करें, हमारी सेवा संबंधी जो शर्तें हैं उसका पूरा करें, हमारी विसंगतियों को पूरा करें, हमारे जो कर्मचारी दैनिक वेतन के हैं उसको किया जाए। 2012 में तमाम संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया, उनको रखा जाए। ऐसी तमाम हमारी समस्याएं हैं जो लंबित हैं, इसको कोई सुन नहीं रहा है। ये कई बार वार्ता हुई, पत्राचार, हमेशा हम लोग सक्रिय रहते हैं, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो। इसलिए मजबूर होकर हम लोग 7 तारीख को पूरे प्रदेश में धरना करके ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद 21 तारीख को जीपीओ पार्क लखनऊ में पूरे प्रदेश भर का कर्मचारी इकट्ठा होगा। वहाँ पे हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और किसी बड़े आंदोलन का निर्णय भी हम लोग ले सकते हैं। अब बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग, कोई नहीं सुन रहा है। इससे पहले भी आपने कई विधायकों, कई अधिकारियों को, आला अधिकारियों को ज्ञापन दिया था, और वही 30 सूत्री मांगों पे हाँ, वही सूत्री पिछली सरकार में हमने दिया, वो 30 सूत्री मांग पत्र थे। हमने प्रदेश भर के विधायकों को, माननीय विधान परिषद सदस्यों को माध्यम से ज्ञापन दिया सरकार को। उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, न कोई वार्ता हुई, न हम लोगों का कोई समाधान हुआ समस्या का। अब बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं? बड़ा आंदोलन करेंगे, हर हाल में करेंगे। ये जो है सरकार को, शासन को, प्रशासन को गलतफहमी है कि आउटसोर्सिंग का कर्मचारी जो है इनका साथ नहीं देगा, वो ठेके का कर्मचारी है। वो है तो हमारे ही बीच का, हमारे ही परिवार का, हमारा भाई बंधु है। तो अगर हम घोषणा करेंगे तो सरकार गलतफहमी हटा दे, पूरा काम बंद होगा, यहाँ का भी होगा, जल संस्थान का भी बंद होगा। हम सीवर लाइन बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, रोड की बत्ती बंद कर देंगे, कूड़ा उठान बंद कर देंगे, बहुत सारी हम कर देंगे। तो दिक्कत हो जाएगी, न चाहते हुए मेरी मजबूरी है। पार्षदी चुनाव भी है, शायद मेयर का भी है, तो क्या आप लोग अगर काम बंद कर तो देंगे? हाँ, मैं चाहता तो नहीं हूँ कि काम बंद कर दूँ। अगर सरकार हमारी मान लिया इतनी मांगे, 2-1 मांगे, 4 मांगे, बैठ के सौहार्दपूर्ण वार्ता करे। हम थोड़ी नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से किसी पब्लिक को या किसी उसको, हम भी इसी शहर में रहते हैं, हमारे भी बच्चे इसी उसमें रहते हैं। अगर कोई गंदगी होगी, कुछ होगा तो उससे प्रभावित तो हमारा भी परिवार होगा। हम थोड़ी नहीं चाहते, हम भी नागरिक हैं इस देश के, हम हमेशा सहयोग करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था तिरंगा वाला जो है, तो हमारे क्या सरकारी कर्मचारी, हमारे परिवार के लोगों ने उसका पूरा सम्मान किया, पूरा किया गया। ऐसा थोड़ी नहीं है, हम भी नागरिक हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन हमारी सरकार सुने, हमारी समस्याओं को देखा है। अब बहुत कुछ दिक्कत सामने आ गई है।